नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रवि शर्मा, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पूरा देश इस समय क्वारंटाइन में है और इस लॉकडाउन की वजह से हजारों नौकरियां जो है वो जा चुकी हैं। जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं उनको आने वाले समय में अपनी सैलरी को लेकर के चिंता सता रही है। हमारे व्यापारी वर्ग को आने वाले समय में कैश फ्लो की चिंता है। कुल मिलाकर हम सभी इस समय किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के चिंता में बने हुए हैं और आने वाले समय को लेकर के हमारे पास बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आने वाले समय में आपके घर के बजट और आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। सबसे पहले, नो पैनिक बाइंग। किसी भी तरह की हड़बड़ी में सामान को ना खरीदें। जितना जरूरत हो और जो आपकी जरूरत का सामान है सिर्फ उसी को परचेज करें। लॉकडाउन की शुरुआत में देखा गया है और इवन लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा देखा गया है कि लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा करके अपने घरों के अंदर स्टोर कर लिया है, जिसकी वजह से जब उस सामान की मार्केट में डिमांड बढ़ी तो उसके प्राइस भी बढ़ गए और ये प्राइस का बढ़ना आपकी जेबों के ऊपर एक तरह का बोझ बन गया। इस समय कई चीजों के प्राइस सामान्य से काफी ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में और ये पैनिक बाइंग की वजह से हुआ है। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि आप कोई भी ऐसा सामान इकट्ठा करके अपने घर में नहीं रखिए, क्योंकि सप्लाई चेन भारत की बहुत मजबूत है। सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है और सरकार की पुरजोर कोशिश है कि सप्लाई चेन जो है वो ब्रेकअप ना हो पाए, किसी भी चीज की मार्केट में कमी ना हो। इसी वजह से अभी तक हमारी जो सप्लाई चेन है वो दुरुस्त है और लोगों को बहुत ज्यादा चीजों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो इस समय में पैनिक बाइंग से बचें। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर। कोशिश कीजिए कि आप अगर कुछ आपके पैसे मासिक खर्चे हैं जिनको आप रोक सकते हैं तो उनको रोकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप OTT सर्विस को यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल गेम्स या फिर मूवीज ऑन डिमांड, तो इस तरह की सर्विसेज को कुछ समय के लिए अगर रोका जा सकता है तो उसको रोकें। न्यूज़पेपर को की सर्विसेज को भी आप कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के वैसे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस इस समय में उपलब्ध हैं, जैसे कि आप इंटरनेट पे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर एक अच्छा ऑप्शन है और आप अपने मोबाइल के अंदर भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करके वहां से भी आप खबरें पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी को भी अगर आप सेव कर सकते हैं तो वो आपकी जेब के ऊपर एक अच्छा खासा बोझ होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से भी आपके मासिक खर्चे जो है कम हो सकते हैं। तो ढूंढिए अपने आसपास के आपके ऐसे कौन से मासिक खर्चे हैं जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर आप उनको रिड्यूस कर सकेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने में ये चीजें आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दो गोल्डन रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये दोनों गोल्डन रूल्स हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो आज आप इन दोनों गोल्डन रूल्स को लिख लीजिए, कहीं फ्रेम करके लगा लीजिए, ताकि जिंदगी में आप इन दो गोल्डन रूल्स को ना भूलें। जिसमें से पहला गोल्डन रूल है हमारी EMI को लेकर के। इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारी EMI कभी भी हमारी इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स से हमारे पास 4 लोन्स हैं, तो इन 4 लोन्स की जो टोटल EMI का अमाउंट है वो कभी भी हमारी टोटल मंथली इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कभी ना कभी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है इमरजेंसी फंड, एंड दैट इज द सेकंड गोल्डन रूल। सभी को एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड आपको अनअवॉइडेबल और अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हमारे कभी कभी अराइज हो जाते हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करता है। इस इमरजेंसी फंड का अमाउंट जानकारों के मुताबिक हमारी मंथली इनकम का 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि हमारी 3 मंथ का जो हम इनकम कमाते हैं उसके बराबर हमारा ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को अगर आपने अभी मेंटेन नहीं किया है या इसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई अभी प्लानिंग नहीं की है तो आज ही आप इस इमरजेंसी फंड को मेंटेन करने के लिए और उसकी प्लानिंग करने के लिए शुरुआत कीजिए। अपने खर्चे कम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप आने वाले 3 मंथ का इमरजेंसी प्लान तैयार कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति किस तरह रहती है इस बारे में अभी से कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आज जब पूरी दुनिया एक महामारी की चपेट में है तो ऐसे समय में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आप किसी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट हैं तो भी आप अपने और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ पॉलिसी जरूर लें, क्योंकि ग्रुप हेल्थ पॉलिसी तभी तक आपके काम आ सकती है जब तक आप उस कंपनी के साथ जुड़े हैं।
और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, जॉब चेंज होना या जॉब कट होना एक बहुत सी सामान्य सी बात है। तो ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करते हुए आप आज ही अपने और अपने परिवार के लिए 5 से 7 लाख के कवर वाली पॉलिसी जरूर लें, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपको मिल जाती है। और अगर भविष्य में आपके परिवार को किसी तरह के मेडिकल एक्सपेंस का सामना करना पड़ता है, तो ये पॉलिसी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस समय सरकार ने सभी लोन धारकों को एक 3 महीने का रिलैक्सेशन पीरियड प्रोवाइड कराया हुआ है। इस समय में आपकी चाहे होम लोन की ईएमआई हो या फिर कार लोन की या फिर आपकी पर्सनल लोन की ईएमआई हो, आप ये सभी ईएमआई आने वाले 3 महीने तक रोक सकते हैं। पर इस समय में जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे करना होगा। हो सकता है बैंक आपसे एक लमसम अमाउंट इस इंटरेस्ट के अंतर्गत चार्ज करे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंटरेस्ट अमाउंट आपसे आने वाली ईएमआई के अंदर एडजस्ट करा के चार्ज किया जाए। जो भी हो, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो आप अपने बैंक को संपर्क करके ले सकते हैं। अगर आप इन ईएमआई को देने में सक्षम है, आपको लगता है कि आप इन ईएमआई को आराम से दे सकते हैं, तो आप इन ईएमआई को कंटिन्यू रखिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले समय में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इनमें से होम लोन की ईएमआई को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि पर्सनल लोन की ईएमआई को अवॉइड करना ज्यादा एडवाइजेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि पर्सनल लोन की ईएमआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है होम लोन के कंपैरिजन में। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पर्सनल लोन को अवॉइड करना एक तरह से नुकसानदायक होता है एज कंपेयर टू होम लोन। तो आप होम लोन की ईएमआई आने वाले 3 महीने तक रोक सकते हैं। इसी तरह अगर आप में से कई लोग एसआईपी को बंद करने या फिर रोकने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आप अपने इस फैसले को दोबारा से विचार कीजिए, क्योंकि एसआईपी एक काफी सेफ ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का। हालांकि आज इस समय मार्केट नीचे है, और जब भी मार्केट नीचे होती है तो एसआईपी में हमें ज्यादा यूनिट्स प्राप्त होती हैं, और जब भी मार्केट ऊपर आएगा फ्यूचर में तो इन यूनिट्स का हमें जरूर फायदा होगा और एक अच्छा खासा मुनाफा हम यहां पर एसआईपी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। वैसे भी मंदी के समय में एसआईपी को जानकार एक सरल और सेफ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो मानते हैं। हालांकि लड़खड़ाता हुआ ही सही, बट एसआईपी इस समय में सबसे अच्छा निवेश का विकल्प बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमेंट्स, कुछ सुझाव जिससे आप आने वाले समय में अपने घर के बजट और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जिन लोगों को कि आप केयर करते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार के वीडियोस हम और भी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।